हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर हम समीकरण पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। चाहे ये जो है रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स, और चाहे लेवल 1 में आ रहा हो समीकरण से कोई संबंधित क्वेश्चन, चाहे थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम होगा यानी इस रीट पात्रता परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसके अंदर यदि समीकरण से प्रश्न आता है तो किस तरीके का प्रश्न बन सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो समीकरण पे आधारित प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि यदि 2x माइनस 3y बराबर 79 दे रखा है और x प्लस 6y बराबर 47 दे रखा है तो x माइनस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, 40 होगा, 32 होगा, 38 होगा या फिर 42 होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं। हमारे पास पहले वाली समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 79। यदि आपने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए। इससे पहले वाला वीडियो हमने जो सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न करवाए थे वो आपकी यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करेंगे। उसके बाद देखिए, आप सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम इसको विलोपन विधि से दरअसल हल करेंगे तो ये ज़्यादा आसान रहता है। तो विलोपन विधि क्या होती है, इसमें हम एक एक्स वाले टर्म को या फिर वाई वाले टर्म को हटा देते हैं। एक्स या वाई में से किसी एक को हटा करके दूसरे का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम वो वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख करके क्या हम वाई का मान भी प्राप्त कर सकते हैं, एक्स का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए आप इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हटाने के लिए पहली समीकरण में 2x माइनस 3y बराबर 79 लिखा हुआ, इसको हमने वैसे का वैसा लिख लिया। ये x प्लस 6y बराबर 47 दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यदि हम x को हटाना चाहते हैं तो हमें x वाली टर्म को बराबर करना होगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे अकेला x है, तो इस पूरी समीकरण को मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे, इस x को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, उसके बाद हम 6y को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12y, और इधर हमारे पास 47 है तो ये कितना बन जाएगा, 94 बन जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और 2 से गुणा करने के बाद हमें देखना है कि ये x वाले टर्म कट जानी चाहिए, और इनको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस पहले वाली समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस करेंगे तो ये सारे निशान इसके चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस का 2x था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये 94 ये भी प्लस का था, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमें नीचे वाले निशान को ध्यान में रखना, ऊपर वाले को भूल जाना है। तो हमने क्या किया, इसके पहले x के साथ जो 2x था इसको हमने गुणा करके बराबर कर लिया, और फिर जो है निशान बदल दिए हमने। और निशान बदलने के बाद क्या होगा, ये 2x प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये माइनस 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 के 15 बन जाएंगे, माइनस के 15y, और इनमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। और ये माइनस वाले बड़े हैं इसलिए यहाँ पे निशान जो है वो माइनस का आएगा। अब ये माइनस के 15 से माइनस का 15 कट गया, वाई का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। वाई का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब वाई का मान 1 आने के बाद हम क्या करते हैं, वाई का मान चाहे तो आप समीकरण इस वाली में रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी में रख दो, आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं वाई का मान। तो ये हमारे पास समीकरण क्या थी, x प्लस 6y बराबर कितना है, 47। ठीक है भाई, इसमें हम क्या करते हैं, इस y का मान 1 रख देते हैं। तो y की जगह 1 रखेंगे तो 6 गुणा 1 कितना बनेगा, 6 बनेगा, और इधर कितना आ जाएगा, 47। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 6 जो है ये उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, 47 माइनस 6 तो कितना बन जाएगा, x का मान बन जाएगा 41। ठीक है, x का मान 41, y का मान कितना है, 1। ठीक है, तो हमें x माइनस वाई ज्ञात करना है। ठीक है, x माइनस वाई, तो ये कितना आ जाएगा, 41 माइनस 1। ठीक है, यानी x माइनस वाई ज्ञात करना है। तो x का मान कितना है, 41, y का मान कितना है, 1, तो 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 40। यानी हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये अब देखिएगा, रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रीट 2018 में ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको समीकरण को, कैलकुलेशन को आप इसको थोड़ा डिटेल ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसमें ट्रिक्स लगाने की कोशिश करते हो तो अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, थोड़ा इसको ध्यान से कीजिएगा, बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ का ही आप देखिएगा, रीट 2018 में ये पूछा गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीट 2016 में पूछा गया। अब देखिए भी, रीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 7y बराबर 75 दे रखा है हमें, 5x माइनस 5y बराबर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तब हमसे x प्लस y का मान पूछ रहा है। ठीक है, x प्लस y का मान। ठीक है, तो पहली समीकरण को हम बिल्कुल वैसा ही लिख लेते हैं, 3x प्लस 7y बराबर
75, इसको हमने वैसे लिख लिया। अब देखिए ये हमारे पास 5x, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारे पास क्या है 5x माइनस 5y बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है। ठीक है भाई, अब देखिएगा यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो हम 5 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस वाई बच जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 25। अब ये 5 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 25 बटा में 5 आएगा, यानी कि कट के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए इस समीकरण को आप मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस समीकरण से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको जब गुणा करेंगे तो इस समीकरण को हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, इस समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। जब हम x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए x माइनस वाई का मान आ गया 5। ठीक है, ये भी एक वही समीकरण है। ठीक है, दरअसल यहाँ पे 5 से गुणा किया हुआ था, यहाँ पे हमने 5 से इसको भाग कर दिया, ये x माइनस वाई बराबर कितना बच गया 5 बच गया, 5 कॉमन लेके उस साइड भेज दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x माइनस वाई बराबर 5 है, तो आप x वाली टर्म को बराबर कर दो या फिर y वाली टर्म को बराबर कर दो, तो हम x वाली टर्म को बराबर कर देते हैं। अब इस समीकरण को देखना, x माइनस वाई बराबर 5 है, इसको यहाँ पे 3x लगा हुआ है, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इस समीकरण को 3 से गुणा करते हैं, 3x माइनस 3y बराबर 5 या 15। ठीक है, तो 3 से इसको गुणा कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया 3x और माइनस 3y बराबर 15। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको काटने के लिए यहाँ पे माइनस कर दिया, ये निशान जो है बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 7 और प्लस कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। और इधर हम देखेंगे तो 75 में से 15 घटा दिए कितना बच गया 60। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 10 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, y का मान हमें कितना मिल गया 6 मिल गया। अब ये जो हमारे पास आया था x माइनस वाई बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे y का मान 6 रख दिया और बराबर कितना आ रहा है 5, तो x बराबर ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 11 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, x का मान हमारे पास कितना आ गया 11। अब हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है, तो 11 और 6 कितने होते हैं 17। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसमें 17 हमें दे रखा है। ठीक है भाई, ये रीट 2016 में पूछा गया, आप देखोगे रीट 2018 और रीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, कितने आसान प्रश्न आए हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके के, अभी रीट 2021 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, समीकरणों को हल करना था। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आप यदि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी सही है तो आप इसको आसानी से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है भाई, चलिए भी प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये प्रश्न जो है रीट 2012 में पूछा गया है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 54 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो, तो छात्रों की संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो। ठीक है भाई, तो छात्राओं की संख्या की 4/5 गुनी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि छात्राओं, पहले हम इसको बेसिक से करते हैं, फिर हम ऑप्शन से भी देखेंगे इसको कैसे कर सकते थे। तो सबसे पहले आप देखिएगा बेसिक से हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, छात्रों की संख्या हम मान लेते हैं x है, हमने क्या मान लिया छात्रों की संख्या को हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो छात्रों की संख्या को x मानते ही ये वाली आप स्टेटमेंट देखिएगा, तो कक्षा में छात्र भी हैं छात्राएं भी हैं, तो छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है, तो x तो हमारे पास छात्र हैं और छात्राएं कितनी हैं, इस x की 4/5 गुनी है। ठीक है भाई, यानी छात्रों की 4/5 गुनी है, और बराबर में इन दोनों को यदि हम जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये प्लस हमने लगा दिया, जोड़ दिया जाए तो टोटल कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं 54 विद्यार्थी हैं। ठीक है भाई, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको इधर 5 से गुणा करेंगे तो ये 5x प्लस ये कितना बन जाएगा 4x और बराबर में कितना आ जाएगा 54। ठीक है भाई, इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 4 9x और ये 54 और ये 5 इधर बटा में था उधर गया गुणा में, तो 54 गुणा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो ये 54 गुणा 5 और ये जो 9 इधर गुणा में था इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं, तो 9 छिका 54 और 6 पंजा 30, इनको गुणा कर लिया तो कितना आ गया 30, यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया 30, और ये क्या है छात्रों की संख्या है, यानी x का मान 30 आ गया, यानी छात्रों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 30 आ गई, यानी बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन देखिए, रीट 2012 के अंदर पूछा गया, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे और बेसिक से भी करते थे, 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं इसमें लगने वाला था। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से कैसे करते हैं, पहले मान लीजिए कि ये कक्षा के अंदर 24 छात्र हैं,
तो 24 का 4/5 गुणा करोगे तो ये तो पॉइंटों में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंटों में आएगा। तो पॉइंटों में आएगा तो पॉइंटों में लड़कियों की संख्या हो नहीं सकती, इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाना था। 36 में आप 5 का भाग देते तो ये भी क्या है, पॉइंटों में आता। 45 इसमें आप पूरा जा रहा था भाग, 4/5 गुणा इसका करते तो 9 पंजा 45 और 9 छिका 54, तो ये तो 54 बन गया हमारे पास। ये 54 तो लड़कों की संख्या ही आ गई, ठीक है, इसमें तो लड़कियां आई नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। लड़कियों की भी कुछ ना कुछ संख्या है, उसकी 4/5 गुनी है लड़कों की, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और अब इसका 30 का देखिए, यदि 30 लड़के हैं तो इसका 30 का 4/5 गुणा करिए तो ये आ जाएगा 6 चौका 24 और ये 30 कितने हो गए टोटल मिला के 54, ठीक है। यानी ये ऑप्शन सही बैठ रहा था। तो इस तरीके से भी हम क्या है इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये रीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद ही आसान तरीके से हम इसे हल कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समीकरणों 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 में y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण। अब हमें y को हटाना है, ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान रखो कि इसमें हमें y का विलोपन करना है, यानी y को हटाना है और x में समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहली समीकरण को हम वैसे ही लिख लेते हैं, 6x - 5y बराबर कितना दे रखा है 11। दूसरी समीकरण में हमें y को हटाना है तो y वाली टर्म को बराबर कर लीजिए, तो ये 2x और ये प्लस y, इधर क्या है 5 इसके साथ आ रहा है y के गुणा में, इधर भी हमें 5 गुणा में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इस समीकरण को, इस पूरी समीकरण को हम क्या करते हैं 5 से गुणा कर देते हैं। 5 से गुणा किया तो ये 2x था तो कितना हो गया 10x हो गया, और ये y था तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। और इधर जब हम गुणा करेंगे 17 को तो ये 17 पंजा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए ये समीकरण को हमें घटाने की जरूरत नहीं है, आप जोड़ोगे तभी इसे कट जाएंगे, यदि घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, फिर y वाला कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर तो जोड़ते हैं तो कोई निशान परिवर्तन नहीं होता, ये कट जाता है। और ये 10 और 6 कितने 16x और बराबर इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना बन गया 96, ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ा तो 96 बन गया। यानी डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 16x = 96 या फिर 96, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत लाभदायक होगा ये आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, ये √x/y हमें दे रखा है प्लस √y/x दे रखा है बराबर 10/3 तथा x + y = 10 हो तो हमें x × y का मान ज्ञात करना है, ठीक है, या x y का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा आप इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो रूट लगा है उसको हम पृथक पृथक कर लेते हैं। इसको मैंने लिख लिया √x बटा में √y और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास √y बटा में √x और बराबर क्या है 10/3, ठीक है। इसको हल करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा √y और x, ठीक है, दोनों इसका क्या है एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो इधर वाले का गुणा इधर हो जाएगा, क्योंकि √y है इधर तो x का गुणा इधर हो जाएगा। तो ये √x का √x से करेंगे तो अकेला x आ जाएगा, प्लस √y का y से करेंगे तो क्या बन जाएगा y बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ गया 10/3, ठीक है भाई, ये 10 बटा कितना आ गया 3 आ गया। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा x + y का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो इधर ये x + y 10 है और ये भी इधर 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। और ये जो √yx है इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा हमारे पास √yx बराबर कितना आ जाएगा 3। अब दोनों तरफ आप क्या करो स्क्वायर कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा xy या yx और 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी xy का हमारे पास मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है भाई। तो xy का मान 9 यानी बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते थे, ठीक है भाई। इस तरीके से पहले हमें क्या करना है एलसीएम लेना है, एलसीएम में ये आ गया और एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर x + y बनेगा जो कि इधर 10 हमें दे रखा है, उसका हमने यूज करते हुए इस xy को 10 से काट दिया और ये √yx इधर तिरछा गुणा कर दिया तो √yx बराबर 3 आ गया, तो xy बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। हमने दोनों तरफ क्या कर दी वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दी, ठीक है। इस तरीके से xy बराबर 9 आ गया, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, 2 अंकों का योग हमें दे रखा है 15 है और यदि उनके व्युत्क्रमों का योग जो है वो 3/10 हो तो वे संख्याएं क्या हैं वो हमें ज्ञात करनी है। ये ऑप्शन हमें दे रखा है 6 या फिर 9 दूसरी संख्या, पहली संख्या 10 या 5, 8 या 7 या फिर 7 या 8 होगी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो हम बेसिक से जाएं और दूसरा हम ऑप्शन से कर लें। सबसे पहले आप देखो योगफल हमें कितना दे रखा है 15,
तो 6 और 9 भी 15, 10 और 5 भी 15, 8 और 7 भी 15 और 7 और 8 भी 15। ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 दे रखा है। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ से समझना है कि ये जो 10 आ रहा है, ठीक है, ये 10 एलसीएम लेने से आया होगा। ठीक है भाई, तो एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है। ठीक है, यानी हमारा बी ऑप्शन अगर हम देखें तो वो हमारा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी हमें श्योर नहीं है कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो बटा में 10 आ रहा है, इससे हमें थोड़ा हिंट मिला कि यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम 10 है, तो नीचे 10 एलसीएम लेकर के आया होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप देखिएगा। मैं क्या मान लेता हूँ, दोनों संख्याएं, तो पहली बात इनका योग तो 15 है, 10 + 5 15 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका व्युत्क्रम करते हैं। तो 10 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/10 प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5। ठीक है भाई, इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इधर 10 लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है भाई, और इधर क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, और वो 2 से गुणा ऊपर करते हैं तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी ये कितना बन रहा है, 3/10। यानी इसके व्युत्क्रमों का योग आप देखिए, 1/10 और 1/5 का योगफल कितना आ रहा है, 3/10 आ रहा है। मतलब बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर हम बेसिक से इसको हल करते हैं। देखिए आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि x + y, यानी हम एक संख्या को x मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमें दे रखा है x + y बराबर कितना दे रखा है, 15। और दूसरा हम इसके व्युत्क्रम का योग हमें दे रखा है 1/x + 1/y बराबर कितना, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना दे रखा है, 3/10। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये xy इसका एलसीएम आएगा, और ये y इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, यानी ऊपर भी क्या बनेगा, x + y बनेगा। x + y बराबर कितना आ जाएगा, 3/10। ठीक है भाई, अब देखिए x + y का मान हमें कितना दे रखा है, 15, हमने 15 रख दिया, और xy बराबर कितना आ गया, 3/10। ठीक है भाई, अब इसको काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है भाई, 3 एकम 3 और 5 3 15, 5 बार कट गया। तो हमारे पास कुल मिला के XY का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो 10 5 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये 10 इधर चला गया और ये XY इधर चला गया, तो XY का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो पहली समीकरण थी, इससे हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, या फिर y का मान निकाल लो, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर ये 15 प्लस का y उधर गया तो माइनस का, यानी 15 - y। ठीक है, यहाँ से आ गया, और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारे पास x की जगह हम x का मान रख देते हैं 15 - y, और गुणा में क्या आ रहा है, ये वाला y। ये तो हमने x का मान रखा है और ये y आ रहा है, और इसको y से गुणा भी करते हैं, बराबर में कितना दे रखा है, 50। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये 15y और ये माइनस का क्या बनेगा, y², और बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। अगर आप ऑप्शन से नहीं करते तो आपको इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस द्विघात समीकरण को हल करोगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते थे। मेरे हिसाब से ऑप्शन से ही हल करना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा, या फिर आप इसे यहाँ पे भी देखिए आप। ठीक है, ये वाला आप देखिए, XY बराबर कितना आ गया, 50। यहाँ तक आप हल कीजिए, द्विघात समीकरण आगे बनेगी, इसको हल करोगे तो भी वही आंसर आने हैं। तो आप यहाँ पे आप एक बार देखिएगा कि x और y, यानी जो दोनों संख्याएं हैं, हमने एक संख्या को x माना, दूसरे को y माना, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा हमारे पास कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। 50 यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, एक ही ऑप्शन के अंदर बन रहा था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। ठीक है भाई, इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते थे, आसानी से हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि दो अंकों की एक संख्या जिनके अंकों का योग 9 है और अंकों को बदल देने पर बनी हुई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, हम बेसिक से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, बेसिक से मतलब जो हमें ऑप्शन बेसिक से कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन से इसको पहले करते हैं। ऑप्शन से देखोगे आप, ये क्वेश्चन कुछ एक सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। सबसे आप देखिएगा, पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो वो संख्या हमें पहले वाली संख्या मूल संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 36। अब ये क्या कह रहे हैं, दो अंकों की एक संख्या जिनके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9। तो 9 तो सभी में दे रखा होगा, ये तो आपको यहाँ से आपको कोई हिंट नहीं मिला। अंकों को बदल देने पर बनी हुई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखी है, पहले वाली संख्या दे रखी है, तो इस अंकों को पलट देंगे। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है, तो वो संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमें क्या दे रखा है, तो वो संख्या क्या है वो हमें देखना है। यहाँ पे वो संख्या हमें दे रखी है 36।
ठीक है। अब 36 के अंकों को पलटते हैं तो कितना बन जाता है 63। अब इसमें देखोगे तो कितने का गैप आ रहा है, प्लस 27 का गैप आ रहा है। ठीक है भाई, 27 का गैप आ रहा है। तो 27 का गैप आ रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 36 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके अंकों को पलटने पर जो बनेगी संख्या उसमें हम 27 जोड़ दें तो हमें क्या है 63 मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो आप देखिएगा, सबसे पहला हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिएगा 36 दे रखा है, तो 36 में आप देखोगे 36 के अंकों को पलटो तो क्या बन गया 63, और इनमें गैप देखिएगा 27, 36 में 27 जोड़ने पे 63 आता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप देखिएगा 63 के अंकों को बदलिएगा 36 बन जाएगा, तो ये तो 27 कम है। ठीक है, 27 कम है, इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 18 में आप देखिएगा 18 का बन जाएगा 81, जो कि 27 का गैप नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो कितना आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ये तो हमने इसको ऑप्शन से कैसे किया। ठीक है भाई, ऑप्शन के अलावा हम इसको कैसे करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक से करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि पहले वाली मूल संख्या, ठीक है भाई, जो मूल संख्या है, मूल संख्या को हमने क्या मान लिया कि इसमें इकाई का अंक जो है, इकाई और दहाई का अंक, ठीक है भाई, दहाई के अंक को मैंने y मान लिया और इकाई के अंक को मैंने क्या मान लिया, इकाई के अंक को मैंने, ये इकाई का अंक है और ये क्या है हमारे पास दहाई का अंक। तो संख्या हमारे पास क्या हो जाती है, जैसे मान लीजिए 43 लिखा हुआ है, 43 में ये वाला अंक इकाई का अंक, ये वाला दहाई का अंक, तो क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 10 + 3। ठीक है, तो ये इस संख्या का विस्तृत रूप होता है, यानी इसको, यानी दहाई वाले अंक, जो दहाई का अंक है उसको आप 10 से गुणा कर दो, और जो इकाई का अंक है उसे तो किसी से गुणा करना ही नहीं होता, उसको प्लस सीधे ऐड करना होता है। तो इसमें मूल संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने क्या माना, दहाई का अंक, इकाई का अंक क्या है y है, और दहाई का अंक, तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10x बनेगा, प्लस इकाई के अंक को हमें वैसे ही संख्या में जोड़ देना है, यानी 10x + y, ये हमारे पास क्या आ गई, मूल संख्या आ गई। अब इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलट देंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, इकाई वाला अंक दहाई का बन जाएगा और दहाई वाला अंक क्या बन जाएगा, इकाई का बन जाएगा, यानी ये संख्या 10y + x हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि बदल देने पर बनी हुई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, जो नई संख्या बनेगी 10y + x बना, ये पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको देखिए आप कैसे करेंगे। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10x + y, और ये हमारे पास है 10y + x, ये है अंकों को पलटने से बनी संख्या, और ये हमारे पास मूल संख्या। तो ये वो क्या कर रहे हैं कि अंकों को बदल देने पर बनी हुई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है। तो पहली संख्या से कितनी ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। ठीक है, अंकों को पलट देने से, तो इसमें 27 जोड़ दिया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिएगा, ये जो x है इधर आएगा तो 10x - x हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 9x बनेगा, और उसके बाद ये प्लस का 10y इधर आएगा, माइनस का 10y, और ये प्लस का 1y पड़ा हुआ है, तो यानी कितने बचेंगे, माइनस के 9y, और इधर ये प्लस का 27 उधर गया तो माइनस का 27, ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण। अब देखिए, इसको हल करने के लिए हम 9 यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो x - y बराबर कितना आ जाएगा, x - y बराबर कितना आएगा भाई, -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन लिया और उधर बटा में भेज दिया, तो 9 × 27 कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है भाई, x - y बराबर हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। अब -3 आ गया, तो एक हमें आप देखिएगा, एक हमें सबसे पहले शुरुआत में एक लाइन दे रखी थी कि अंकों का योग, 2 अंकों वाली एक संख्या जिसके अंकों का योग कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, यानी x + y, यानी ये हमें दे रखा है x + y। हमने उसके अंक कौन कौन से माने, x और y माने हैं, इनके अंकों का योग कितना दे रखा है, हमें 9 दे रखा है। ठीक है भाई, तो 9 दे रखा है तो हमने 9 लिख लिया। अब ये x - y हमारे पास दूसरी समीकरण क्या आई, जो हमने ज्ञात कर लिया अभी, x - y बराबर क्या आई, 3, -3। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये x - y बराबर कितना है, -3, तो हमने ऐड कर दिया, ये कट गया तो ये बन गया 2x, और इधर कितना आ गया, 6। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, तो x का मान 3 आ गया, x का मान 3 यहाँ पे रखते हैं, तो ये 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9 - 3 कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, यानी x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आ गया, 6। तो हमारे पास संख्या जो थी वो क्या थी, 10x + y, तो यहाँ पे हम x की जगह 3 रख देते हैं, x की जगह 3, यानी 10 × 3 प्लस y की जगह कितना रखना है, 6, तो ये 6, 10 या 30 और 6 कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, यानी हमारे पास इसमें भी हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या आ रहा है, ये ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है,
तो इसको आप इतना झंझट किए बिना ही आप कर सकते थे, ऑप्शन से कर सकते थे। ठीक है, यानी पहले हमें वो दे रखा है, उसने दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल 9 है, तो इससे तो कोई हिंट नहीं मिला। लेकिन उसने कहा यदि हम अंकों को पलट दें, तो यानी 36 लिखा हुआ इसको हम 63 बना दें, तो ये पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 27 ही ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाना था, पहले ही हम इसको कर सकते थे। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसे कीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। नेक्स्ट आप समझिएगा रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। इसमें क्या है, हमारे पास दो रैखिक समीकरणें दी जाती हैं। x का कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है हमने a1 मान लिया, y का गुणांक b1 मान लिया और c1 जो अचर पद होता है उसे c1 मान लिया। तो ये हमारे पास पहली समीकरण। ऐसे ही दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 हमने मान लिया, और इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो रैखिक समीकरण है, यानी इससे जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें क्या है, लाइनें आएंगी, यानी सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। इससे बनने वाला ग्राफ जो है वो क्या होगा, सरल रेखीय ग्राफ होगा। तो उसमें क्या है, यहाँ पे दो हमें समीकरणें दे रखी हैं, तो इसका मतलब ग्राफ में दो लाइनें आएंगी, और वो लाइनें यदि एक दूसरे को काट रही हैं इस तरीके से, तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और यदि एक दूसरे के समांतर हैं तो उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। ठीक है, एक लाइन के ऊपर पहली लाइन भी यहीं पे है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए, तो वो है संपाती रेखाएं। अब इसमें हमसे पूछेगा कि इसका हल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका हल संगत होगा या असंगत। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो करूँगा, उसमें भी आपको डिटेल से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब अभी आप यहाँ पे देखिएगा, इसके हल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसका अद्वितीय हल मतलब केवल और केवल एक हल होता है, किस कंडीशन में, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो हम वहाँ पे ग्राफ बना के तो चेक करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर, इसमें जो अनुपात इसके दिए हुए हैं x का जो है, इसमें हम a1 बटा में a2, ये वाला अनुपात b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2, इन अनुपातों की सहायता से हम क्या है, चेक करेंगे कि इसका एक हल है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या फिर क्या है। ठीक है भाई, तो आप देखिएगा सबसे पहला a1 बटा में a2 बराबर यदि b1 बटा में b2 के बराबर नहीं आए, ठीक है, a1 बटा में a2 बराबर नहीं हो b1 बटा में b2, तो ऐसी जो हमारे पास समीकरणें होती हैं उनका अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल और केवल एक ही हल होता है, और रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यदि ये पहले दोनों तो बराबर आ जाए, लेकिन तीसरा c1 c2 जो है ये बराबर ना आए, तो इसमें समीकरणों कोई हल नहीं होता, यानी समांतर रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो उसका हल भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा हमारे पास यदि तीनों बराबर आ जाएं तो ऐसी समीकरणों के अनंत हल होते हैं, यानी ये संपाती रेखाएं होती हैं, यानी इसका हर एक पॉइंट ये पहले वाली लाइन के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंटों अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग मान होते हैं। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, इस पे अब क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, ये आपको थीम याद होनी चाहिए कि अद्वितीय हल के लिए पहले दोनों अनुपात जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, और कोई हल नहीं के लिए पहले दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, अनंत हल के लिए तीनों ही बराबर होने चाहिए। ठीक है भाई, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, इस पे पूछा जाने वाला, यानी ये प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास। C के किस मान के लिए समीकरणों cx माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है भाई, अनेक हल के लिए मैंने आपको बताया, ऊपर यहाँ पे आप देखिएगा अनंत हल या अनेक हल एक ही बात होती है। तो अनंत हल के लिए यहाँ पे आप कंडीशन देखिएगा, लिखी हुई है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, यानी अनंत हल के लिए तीनों ही बराबर होने चाहिए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तीनों अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो है हमारे पास a1 है, और इस y के कोफिशिएंट जो गुणांक है वो माइनस का 1 है, वो हमारे पास क्या होता है, b1 होता है, और ये जो अचर पद है वो c1 होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये हमारे पास a2 है, ये क्या है, माइनस का 2 जो है वो क्या है, b2 है, और ये क्या है, हमारे पास c2 है 3। ठीक है भाई, तो यानी पहले हमें अनुपात लिखना है a1 बटा में a2, और ये हम शर्त लिख लेते हैं इसकी, क्या है, b1 बटा में b2 और बराबर c1 बटा में c2। वैसे पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको याद रहे इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब देखिएगा, a1 की जगह में c दे रखा है, हमने c रख दिया। a2 की जगह में x के साथ जो कोफिशिएंट दे रखा है 6 है, तो 6 लिख लिया। और b1 की जगह -1 है, तो -1 लिख लिया। और y, इधर y दूसरी समीकरण में y के गुणांक में क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लिया। ठीक है, और बराबर c1 बटा में c2। वैसे इन दोनों से ही काम हो जाएगा, c का मान ज्ञात हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं। ये क्या है, 2 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 बटा 3, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो अब पहले से हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे c का मान कितना आएगा, तो यहाँ से हम पहले 2 को हल करेंगे, तो c बराबर ये 6 इधर
क्या था, बटा में उधर जाएगा तो गुणा में, तो ये 1/2 है, माइनस से माइनस तो कट ही जाना है, और ये 6 जो है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अनंत हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमने क्या किया, सभी अनुपातों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। उसमें हमने देखा a1 बटा में a2 यानी c बटा में 6 आ गया, और बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 बटा में माइनस का 2, और माइनस से माइनस कट गया, 1/2 बचा, इधर क्या है बटा में था, उधर जाके क्या हो गया, ये गुणा में, और ये कट कटा के कितना आ गया, 3 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर जो है वो क्या हो गया, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था, बिल्कुल आसानी से होने वाला प्रश्न था। नेक्स्ट आप देखिएगा, के किस मान के लिए, प्रश्न नंबर 9 आप देखिएगा कि के किस मान के लिए समीकरणों 2x माइनस के वाई बराबर 4 तथा 3x प्लस 2y बराबर 6 के अनंत हल है। ठीक है भाई, अनंत हल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अनंत हल की बात हो रही है, तो इसका मतलब अनुपातों को हमें फिर से बराबर करना पड़ेगा। यानी इसमें आ जाएगा 2/3 बराबर माइनस k/2। ठीक है भाई, ये आप देख रहे हो, ये 2 और ये 3, यानी 2/3 आ जाएगा, और ये माइनस का k, और ये यहाँ पे क्या है 2, तो माइनस का k/2। इन दोनों से याद कर लेते हैं, तीसरा बराबर लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, हमें k का मान ज्ञात करना, तो k इधर रहेगा, ये 2 इधर जाएगा गुणा में, तो ये 2 दूनी 4, 4/3 आ जाएगा, और ये माइनस जो है k के साथ लगा हुआ था, इधर आप लगा सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, k का मान -4/3, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, लेकिन पहले आप यदि एग्जाम देखोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन एक भी नहीं आया हमारे रीट एग्जाम में, लेकिन सी टैट, यूपी टैट, एच टैट इत्यादि में आते रहते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ी सी कुछ सीख लेते हो, हमें इन क्वेश्चनों को भी कर लेना चाहिए। ठीक है, बाई चांस आ जाता है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। देखिए भी लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 10, लैम्डा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो है वो हमें दे रखा है, λx प्लस वाई बराबर लैम्डा स्क्वायर तथा x प्लस लैम्डा वाई बराबर एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसका हमें एक अद्वितीय हल, और एक अद्वितीय हल के लिए आपको कंडीशन लिखवाई हुई है कि पहले जो दोनों हैं वैल्यू, यानी पहले दोनों अनुपात जो हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन का उपयोग करते हुए हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो पहले a1 का मान देखते हैं, लैम्डा है, तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, बटा में b1 का मान x के गुणा में, बटा में a1 का मान तो लैम्डा आ गया, और a2 का मान जो दूसरी समीकरण में x के गुणा में होता है, तो x के गुणा में कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो लैम्डा बटा 1 आएगा। और इधर हमारे पास क्या आएगा, b1 यानी y के गुणा में क्या है, तो y के गुणा में कुछ भी नहीं, तो 1 आएगा, और बटा में क्या आएगा, इधर हमारे पास b2 यानी y के दूसरी समीकरण में y के गुणा में क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो ये लैम्डा का गुणा इधर तिरछा गुणा होगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर नहीं का निशान आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इधर लैम्डा का मान कितना आएगा, √1 + -1। ठीक है, और √1 का मतलब 1 ही होता है, तो +-1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है भाई, यानी ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी, और आपने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको किस तरीके से उनको डील करना चाहिए। ठीक है, कम समय में उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है, तो ऐसे ही लगभग इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। और प्रैक्टिस के लिए मैथ्स के लिए कोई खास तरह की बुक्स, कई बार बुक्स में क्या होता है लेवल को बढ़ा चढ़ा करके दे दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, सी टैट, यूपी टैट, एच टैट यानी जितने भी अदर टैट एग्जाम होते हैं रीट को शामिल करते हुए, तो उसके सारे के सारे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। ठीक है, जब आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखने चाहिए। यदि आप वो क्वेश्चन आसानी से बना रहे हो तो फिर आपको घबराने वाली कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है भाई, आपका पेपर निश्चित तौर पे बढ़िया होगा। ठीक है, 30 में से 30 ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, अरिहंत की एक सी टैट प्रीवियस ईयर नाम से एक बुक आती है, तो वो आप बाजार से ले आओ, तो उसमें क्वेश्चन सारे दे रखे होते हैं। लगभग क्या है, आपको 20 से 25 मॉडल पेपर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, जो सी टैट मॉडल पेपर नहीं है, दरअसल वो पेपर है,
पुराने CTET के पेपर, HTET, UPTET, रीट के भी पेपर उसमें शामिल होते हैं। तो वो आप ले आओ, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप उस तरीके से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसमें आप देखिएगा कुछ टॉपिक जो है CTET में एक्स्ट्रा भी पूछे जाते हैं, तो हमें उन पे फोकस नहीं करना, हमें उन क्वेश्चनों को छोड़ते जाना है। बाकी हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं हमें उन्हीं पे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।